अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और आपको बहुत फ़ायदा हो रहा होगा। अभी तक की मैंने जितनी भी वीडियोस इस चैनल को या इस प्लेलिस्ट के अंदर जो डाली हैं, ये जो एक स्पेसिफिक प्लेलिस्ट मैं जिस पे अभी काम कर रहा हूँ, कंटेंट राइटिंग, एसईओ कंटेंट राइटिंग, जिसमें मैं जो कुछ भी मुझे आता है वो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह म- चलता रहेगा इंशाल्लाह मामला, जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती हर टिप। तो जो भी मुझे आता है मैं सब कुछ सिखा नहीं देता, तब तक इंशाल्लाह वीडियोस आती रहेंगी इस प्लेलिस्ट के अंदर। तो जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम नेक्स्ट में मूव नहीं करेंगे। प्लान मैंने बहुत कुछ किया हुआ है। लाइक ये जो मेरी है बुक, ये भरी हुई है प्लानिंग वाली, कंटेंट के रिलेटेड। तो इंशाल्लाह बहुत कुछ आएगा अगस्त सितंबर अक्टूबर के अंदर। लेकिन फ़िलहाल हम जिसको स्टार्ट किया उसको इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे। तो आज की वीडियो के अंदर ना हमने बात करनी है एंकर टेक्स्ट को किस तरह हमने फाइंड करना है और किस तरह डालना है, मतलब इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग कैसे करनी है। पहले तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंकिंग होती क्या है। अब अच्छा, इंटरनल लिंक ये होता है कि वेबसाइट जिसके ऊपर हमारा ब्लॉग अपलोड होना है ना, ठीक है, उसी के अंदर किसी ब्लॉग को हमने लिंक डालना है। ठीक है, उसी के अंदर, जिस फर्ज करें ये एक ब्लॉग है, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। हम क्लाइंट का ही कोई लिंक निकाल लेते हैं, ये इंटरनल लिंक देखें। अब देखें ये एक ब्लॉग है, ब्लू फैशन, ठीक है। अब इसके ऊपर मैंने जो आर्टिकल लिखना है वो इसके ऊपर जाना है, इसके ऊपर अपलोड होना है इस वेबसाइट के ऊपर। अब वो आर्टिकल फर्ज करें इसेंशियल पैकिंग टिप्स टू रिड्यूस योर लास्ट मिनट ट्रैवल स्ट्रेस, ये आर्टिकल है, आर्टिकल का टॉपिक है फर्ज करें। तो अब इसी के इसके कंटेंट के अंदर ही ना मैंने लिंक डालना है। जिस तरह इसने एक लिंक डाला हुआ है, इसने देखें ये एग्जांपल ही हमें मिल गई। अभी ये एक आर्टिकल है ना, इसके अंदर ही इसने हेयर स्ट्रेटनर एक वर्ड को लिंक दिया हुआ है अपने किसी और पेज के साथ। नीचे आपको दिख रहा होगा, मतलब यहाँ पे बॉटम पे शो हो रहा होगा, उसने किसी ब्लू फ्लैट हेयर स्ट्रेटनर के साथ ना उसको लिंक दिया हुआ है अपने किसी और पेज के साथ, जहाँ पे हेयर स्ट्रेटनर की बात हो रही है। तो इसको कहते हैं इंटरनल लिंकिंग। मतलब जहाँ पे ब्लॉग अपलोड होना है उसी के किसी पेज के साथ, उसी के किसी ब्लॉग के साथ अपने कंटेंट के अंदर लिंक दे देना, ठीक है। उसके अलावा ये जो एक्सटर्नल लिंक होता है, एक्सटर्नल लिंक होता है ये जो क्लाइंट लिंक, क्लाइंट लिंक कह दें या एक्सटर्नल लिंक, तो वो होता है किसी और पेज पे, किसी और वेबसाइट को लिंक देना। मतलब क्लाइंट अपना लिंक ना, अब क्लाइंट ने जो ब्लॉग हमसे लिखवाता है क्लाइंट, अब उसको उसने किसी और की वेबसाइट पे अपलोड करना है अपनी वेबसाइट का लिंक देके, ताकि उसकी वेबसाइट पे भी ट्रैफिक आए। मतलब उसकी वेबसाइट की जो डीए है, डोमेन अथॉरिटी है, या रैंकिंग में वो उसकी वेबसाइट जो क्लाइंट की है वो निचले दर्जे पे है, ठीक है, मतलब उसका रैंक कम है। और जो दूसरा जिस पे हमने ब्लॉग अपलोड करना है उसका रैंक ऊपर है, ठीक है। अब अगर हम उस रैंक वाली साइट के ऊपर कंटेंट डालते हैं और उसके अंदर लिंक डाल देते हैं क्लाइंट का, ये जो क्लाइंट का लिंक होगा, तो उससे क्लाइंट की वेबसाइट को भी बूस्ट मिलता है, ठीक है। ये मैंने आपको पूरा सिनारियो समझा दिया है कि इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक या क्लाइंट लिंक में क्या फ़र्क है। एक्सटर्नल लिंक और क्लाइंट लिंक एक ही बात है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि अगर कंटेंट के अंदर हमने इंटरनल लिंक डालना है तो वो कैसे डालना है, ठीक है। अब इंटरनल लिंक डालने के लिए हमें ये जो हेडिंग है, ये अब हेडिंग आपने मेरी अगर पिछली सारी वीडियोस देखी हैं तो आप बता सकते हैं कि ये हेडिंग 3 है कि हेडिंग 2 है, ठीक है। हेडिंग 2 मैंने पिछली सारी वीडियोस में बताया था कि जो ये वाली होती है हेडिंग 2 होती है और नीचे जो सब हेडिंग्स होती हैं ये हेडिंग 3 होती हैं, ठीक है। अब हेडिंग 3 के कंटेंट के अंदर क्लाइंट ने हमें हमारी आउटलाइन में लिखा हुआ है कि हमने इस इंटरनल लिंक को डालना है, ये इंटरनल लिंक जो है। अब इंटरनल लिंक का एंकर टेक्स्ट भी दिया हुआ है, क्लाइंट ने अक्सर नहीं भी देता। अगर अब क्लाइंट ने दिया हुआ एंकर टेक्स्ट तो हम इस एंकर टेक्स्ट को उठाएंगे, इस एंकर टेक्स्ट को हमने उठा लिया, हम चैट जीपीटी पे गए, चैट जीपीटी में ओपन कर लेता हूँ। तो अब चैट जीपीटी को हम कहेंगे कि राइट कंटेंट ऑफ हाउ मेनी वर्ड, जितने भी वर्ड्स आपने डिसाइड किए ऑफ, लाइक मैं कह देता हूँ 150 वर्ड्स फॉर दिस हेडिंग। प्रॉम्प्ट्स आपने वही यूज़ करनी है ना जो मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया, इन एब्सोल्यूट ह्यूमन टोन या इस तरह जो भी आपने लिखवाना है। मैं हेडिंग कॉपी कर लेता हूँ, सब हेडिंग 3 जो है ये कॉपी कर लिया। मैंने इसको कहा इसका ना मुझे 150 वर्ड्स का कंटेंट लिख दे। अब मैंने इसको कहना है इंसर्ट द एंकर टेक्स्ट। अब एंकर टेक्स्ट में डाल दूंगा जो मैंने वहां से आउटलाइन से कॉपी किया ना, ये जो एंकर टेक्स्ट मैंने कॉपी किया, क्लाइंट ने मुझे दिया हुआ है एंकर टेक्स्ट, तो वो मैंने कॉपी करके यहाँ पे डाल दिया। अब इसको मैंने आगे ये कहना है कि नेचुरली इन द कंटेंट, ठीक है।
मतलब इस प्रॉम्प्ट का मतलब ये है कि इस कंटेंट को, जब कंटेंट लिखोगे ना 150 वर्ड्स का इस हेडिंग के लिए, तो उसमें एंकर टेक्स्ट भी डाल देना, और डालना नेचुरली, मतलब ऐसे ना फील हो कि वो फोर्सफुली डाला हो ये एंकर टेक्स्ट, और रीडर को पढ़ते हुए ऐसे फील हो रहा हो कि ये मतलब एवी खाम खा वर्ड डाल दिया, मतलब पढ़ते हुए इंफॉर्मेशन के दौरान ही ये वर्ड उसके ऐसे वो गुजरे कि उसको पता ना लगे कि इसको मतलब जानबूझ के लिंक डाला हुआ है, या इस तरह का फील ना आए, मतलब नेचुरल हो। गूगल उस चीज़ को पसंद नहीं करता जो फोर्सफुली रीडर को मतलब हम डाल रहे हो एसईओ पर्पस के लिए। तो हमने रीडर का ख्याल बहुत करना होता है, तो इसलिए हम उसको कह रहे हैं नेचुरली डालना है इसको कंटेंट के अंदर। अब हमने इसको डन कर दिया, तो इसने अब कंटेंट लिख के देना है। कंटेंट के दौरान उसने ये वाला अवॉइड लास्ट मिनट ट्रैवल स्ट्रेस उसके अंदर डाल देना है। ये देखिए उसने डाल दिया, उसने थोड़ा सा बोल्ड भी कर दिया। अब हमने इस कंटेंट को कॉपी करना है। मैं उसको कंटेंट लिखने नहीं दे रहा, मैं बस यहाँ तक उठा रहा हूँ। ये उठा लिया हमने, हम अपनी फाइनल शीट पे गए। यहाँ पे ये कंटेंट मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसलिए ना मैं इसके अंदर ये देखें मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे लिंक दे दिया उसको। जब मैंने कंटेंट यहाँ पे पेस्ट किया ना, उसके बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया इस वर्ड को जो हमारा एंकर टेक्स्ट है, कंट्रोल के दबाया, क्या दबाया, कंट्रोल और के। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा लिंक का ऑप्शन। हमने ऊपर टेक्स्ट डाल दिया एंकर टेक्स्ट जो हमारा, नीचे लिंक डाल दिया उस पेज का जो क्लाइंट ने हमें दिया हुआ है इंटरनल लिंक डालने को। इसको कॉपी किया, यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, इधर लिंक डाल दिया और इसको अप्लाई कर दिया। अप्लाई कर दिया और यहाँ पे फिर इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे कमेंट ऐड कर दिया। यहाँ पे कमेंट की ऑप्शन आ रही होती है ना, यहाँ पे कमेंट ऐड कर दिया कि हमने इंटरनल लिंक डाल दिया, ताकि क्लाइंट को, जब क्लाइंट आपके आर्टिकल से गो थ्रू करे तो उसको पता लगे कि आपने इंटरनल लिंक डाल दिया है। ठीक है, तो ये हमारा इंटरनल लिंक हो गया। अब फर्ज करें क्लाइंट ने एंकर टेक्स्ट नहीं दिया। ठीक है, क्लाइंट ने आपको एंकर टेक्स्ट नहीं दिया। अक्सर क्लाइंट इंटरनल लिंक का एंकर टेक्स्ट नहीं देता, क्लाइंट लिंक का देता है, लेकिन अब जो ब्लॉग जहाँ पे अपलोड होना है उसका एंकर टेक्स्ट नहीं देता। तो आपने कैसे निकालना है, आपको वो वेबसाइट का लिंक ज़रूर देगा। ठीक है, वेबसाइट का लिंक तो ऑब्वियसली देगा। तो आपने वेबसाइट के लिंक को कॉपी करना है या उसको ओपन कर लेना है। आपने देखना है ब्लॉग का टॉपिक क्या है जिसको हमने इंटरनल लिंक दिया है। वो है एसेंशियल पैकिंग टिप्स टू रिड्यूस योर लास्ट मिनट ट्रैवल स्ट्रेस। ठीक है, हमने इस इस टाइटल को कॉपी नहीं करना, हमने इसको जो है ना इसके इंटरनल, इसको जो लिंक है इसको कॉपी कर लेना है। हमने चैट जीपीटी को कहना है दोबारा से, मैं न्यू चैट ओपन कर लेता हूँ। दोबारा से चैट जीपीटी को कहना है इस हेडिंग पे कंटेंट लिख दो। इस हेडिंग पे, ये जो सब हेडिंग है इस पे कंटेंट लिख दो 150 वर्ड्स का, और गिव मी एन एंकर टेक्स्ट टू इंटरनल लिंक इस पेज। तो मैं आगे उसका लिंक डाल दूंगा। इस पेज को हमने इंटरनल लिंक करना है। अब चैट जीपीटी से मैं एंकर टेक्स्ट निकलवाना चाह रहा हूँ कि वो एंकर टेक्स्ट को चूज करके दे। मैं डन कर दिया। अब देखते हैं ये एंकर टेक्स्ट क्या देता है। ये हमें कोई फोर्सफुल एंकर टेक्स्ट देता है जो मतलब जिसमें फोर्स्ड हो, या फिर नेचुरल एंकर टेक्स्ट देता है। अब देखते हैं। अब देखें इसने आई थिंक वो गलती कर दी है, फॉर स्मूथर कंसीडर दीज एसेंशियल। हाँ देखें, ये चीज़ मैं बताना चाह रहा था आपको। अब इसने क्या किया है, इसने यहाँ पे लिख दिया है फॉर स्मूथर ट्रेवल्स कंसीडर दीज असेंशियल पैकिंग टिप्स टू रिड्यूस योर लास्ट मिनट ट्रैवल। ये होता है फोर्सफुल एंकर टेक्स्ट, फोर्सफुल लिंक देना। अब रीडर को ये इस चीज़ पे मजबूर कर रहा है कि वो इस पे क्लिक करे। कंसीडर दीज, यहाँ पे क्या था, जो पहले कंटेंट हमने लिखा था उस पे क्या था, उसमें लिखा हुआ था हमने प्लानिंग इन एडवांस विल हेल्प यू अवॉइड लास्ट मिनट ट्रैवल स्ट्रेस एंड अलाउ यू टू मेक द मोस्ट। मतलब ये देखिए उसने एंकर टेक्स्ट ऐसे यूज हो गया सेंटेंस के अंदर, फील भी नहीं आ रही कि इसको फोर्सफुली हमने ऐड किया है। यहाँ पे जो अब इसने चैट जीपीटी ने बना के दिया है एंकर टेक्स्ट, उसमें फील आ रही है कि ये यूज हो रहा है। मतलब उसको रीडर को कह रहे हैं यहाँ पे क्लिक करे कंसीडर दीज एसेंशियल पैकिंग। तो अब हमने चैट जीपीटी को फिर कहना है गिव मी अ naturally used anchor text that doesn't feel like to ask reader to click or take any action। ठीक है, मैंने ये प्रॉम्प्ट दी चैट जीपीटी को। अब देखते हैं वो क्या करता है।
मतलब आप समझ रहे हैं ना लॉजिक इसके अंदर क्या है, मतलब सेंटेंस के बीच में ही वर्ड यूज हो जाए, उसमें कोई एक्शन ना हम दे रहे हो रीडर को। आप देखें इसने बड़ा परफेक्ट, बाय रेफरेंसिंग सम टीयर एंड ट्रू पैकिंग टिप्स यू कैन इंश्योर दैट, देखिए अब ये सेंटेंस के बीच में यूज हुआ है, ठीक है। अब ये मतलब मेरा मकसद था आपको समझाने का कि एंकर टेक्स्ट आप खुद भी निकाल सकते हो, उसके निकालने की लॉजिक समझ आ जानी चाहिए आपको कि एंकर टेक्स्ट को निकालना कैसे अगर क्लाइंट ने नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो अब इसी तरह एक्सटर्न क्लाइंट लिंक है। अब कंटेंट आपने लिखना है इस हेडिंग का, उसके बाद इसको कॉपी करना, चैट जीपीटी को कहना है इसकी हेडिंग का कंटेंट लिख दे, और उसको कह देना इंसर्ट द एंकर टेक्स्ट नेचुरली इन द कंटेंट। जब उसने नेचुरली लिख दिया कंटेंट आपको, तो उसके बाद आपने कंटेंट यहाँ पे पेस्ट करना है फाइनल शीट पे, और वहाँ पे आपने लिंक दे देना है इसको। देखें, कंसीडर गेटिंग द बेस्ट सिम इन कार्ड इन कोरिया टू मेक कम्युनिकेशन इंटरनेट एक्सेस हैसल फ्री। मतलब सेंटेंस के बीच में यूज हो गया ना, फील आ रही है कि उसको कहा रीडर को हम ये कह रहे हैं कि इस पर क्लिक करे या कुछ, नेचुरली यूज हो गया। इस तरह हमने यूज करना है, या इस तरह हमने इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग करनी है, ठीक है। समझ आ गई? अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, और मैं उस पर इंशाल्लाह डिटेल वीडियो बना दूंगा अगर आपका कोई कंसर्न हुआ इसके रिलेटेड। शुरू शुरू में ये मतलब प्रॉब्लम आती है, इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक की समझ नहीं आती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो फिलहाल हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, तो इंशाल्लाह कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।